को ये नाच नचावे और दुख में सुख को दर्शाए तेरी माया जादूगर। दुख में सुख को दर्शाए, है तो दुख पर लगता क्या है? बोले सुख है। दुनिया में सुख रूपी पदार्थ है ही नहीं मेरे भाई। आज हम दुखी क्यों हैं? उसका कारण यही है कि हम दुनिया से सुख चाहते हैं कि सुख मिले, और दुनिया में सुख है क्या? एक बात सोचो, हम किसी को कोई चीज कब देंगे? जब हमारे पास ज्यादा होगी तब देंगे ना। जब हमारे पास ही नहीं है। गौ सेवा वाले आपको बोले साहब गौ सेवा में कुछ योगदान करो, और घर में चूहे ग्यारस कर रहे हो, योगदान कर पाओगे? जब हमारे घर में हमारी पूर्ति हो रही है और फिर कुछ है तो हम देंगे ना। जब हमारे पास ही नहीं तो हम देंगे क्या? तो जरा विचार करो, जिस सुख की चाह हम एक दूसरे से करते हैं, वो सुख जिससे हम चाह कर रहे हैं उसके पास कितना है क्या उसके पास सुख? दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, हर आदमी दुखी है। किसी को पूछ लो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सब कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन है सब दुखी। तो भैया जब दुनिया सब दुखी है तो फिर हमें सुख कहां से देगी? तो क्या करें? सुख कहां मिलेगा? आराम कहां मिलेगा? तो संत कहते हैं कि आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में तू राम राम कर। अगर आराम चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? आराम की शरण में। तू राम की शरण में आ जा और राम राम कर। राम राम करेगा तो आराम मिल जाएगा। आराम की शरण में। इसका मतलब क्या हुआ सजनों? दुनिया के पास में चाहे कितना ही रोना, कितना ही गिड़गिड़ाना, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलेगा। क्योंकि संसार दुखालय है, सुखालय नहीं है। संसार का नाम क्या है? दुखालय। और परमात्मा के पास में दुख रूपी पदार्थ है ही नहीं। भगवान का नाम क्या है? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु हैं, और आप और हम क्या हैं? उस आनंद सिंधु के छोटे से बिंदु हैं। और मेरे भाई, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। जो चीज जहां से आई है, जब तक वहां न पहुंच जाए तब तक रोती ही रहती है, तड़पती ही रहती है। उदाहरण के लिए पानी समुद्र से निकला, वाष्प बन के उड़ा। आपने बरसात में पानी की बूंद को देखा होगा। वो जब धरती पर आती है तो बड़ी छटपटाती है, बड़ी तड़पती है। और कैसे धरती पर गिरती हुई बूंद जब तड़पती हुई नाली बनती है, नाला बनती है, नदी बनती है, महानदी बनती है, और दौड़ते 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 जब समुद्र में समाहित हो जाती है तो उस नदी की दौड़, उस बूंद की दौड़ समाप्त हो जाती है, वहां गंभीर हो जाती है। आप और हम भी उस बरसात की बूंद की तरह हैं।
दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। कब तक? बोले जब तक उस आनंद सिंधु रूपी परमात्मा में ये बिंदु नहीं मिल जाता, तब तक ये दौड़ समाप्त होने वाली नहीं है। हर आदमी दौड़ रहा है महाराज, लेकिन ये कथा संकेत कर रही है कि अगर सुख चाहिए तो उस आनंद सिंधु परमात्मा के चरणों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बाकी दुनिया में सुख रूपी पदार्थ है ही नहीं। माया के वशीभूत, भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि जहां दुख है वहां भी हमें सुख की अनुभूति हो रही है तो दुख पर लगता है सुख। आप कहोगे जो दुनिया में हमें सुख मालूम पड़ता है खाने में, पीने में, सोने में, पति पत्नी भाई बंधुओं के साथ, ये क्या है? ये सुख नहीं है। तो ये सुख का आभास है। सुख देखो, भूख लग रही थी और खाने को रोटी मिल गई, हम क्या कहते हैं? वाह आनंद आ गया, सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए क्या? है? ज्यादा खा ली तो वैसे मरे, कम खाई तो थोड़ी देर बाद में फिर भूख, कहां सुखी हुए? यानी दुख का प्रतिकार सुख की अनुभूति। दुख का प्रतिकार मतलब भूख लग रही थी, रोटी मिली तो सुखी मान लिया अपने आप को, पर सुख है नहीं। धूप में जा रहे थे, पेड़ की शीतल छाया मिल गई, आहा सुखी हो गए। शादी नहीं हो रही थी, कुंवारे फिर रहे थे तो रो रहे थे, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए। अरे भाई क्यों दुखी हो रहे हो? भैया ब्याह नहीं हो रहा इसलिए दुखी हैं, ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई, सुखी हुआ क्या? है? हुआ क्या? जब शादी नहीं हुई थी तो आजाद थे, कहीं आते कहीं जाते, और शादी होने के बाद शाम को 7 बजते ही फोन पहुंच जाता है, कहां हो? आई नहीं अभी तक घर में। तो सोचते हैं हाय रे, ऐसे तो अच्छे अकेले ही ठीक थे, कोई रोक टोक नहीं थी, हो गए दुखी। हमने विवाह तो किया था सुख के लिए, मिला क्या? अच्छा फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। सुखी हुए क्या? हा? और दुख महाराज, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, और प्रपंच। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, रौन तेल लकड़ी, सब भूल गए महाराज। सुखी हुए क्या? इसे कहते हैं दुख का प्रतिकार होना ही सुख की अनुभूति। यानी हमें जिसका अभाव लग रहा था वो मिल गया, हम एक पल के लिए सोच लेते हैं सुखी हो गए। ये भगवान की माया है जो हमें सुख की अनुभूति कराती है, लेकिन सुख होता नहीं है। जैसे सांप है नहीं फिर भी सांप रस्सी प्रतीत हो रही है हमको, ऐसे ही सुख है नहीं